450 से भी ज्यादा देश और विदेश की कंपनियों ने एमओयू साइन कर दी। सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया इतनी बड़ी है, कितनी कंट्रियां बनाती है सेमीकंडक्टर? सिर्फ 2 कंट्री। तो फॉक्सकॉन नाम की एक कंपनी है जिसने जो है भारत की जो है एक कंपनी वेदांता के साथ में जो टाई अप किया है। टाटा ग्रुप और एयरबस और बोइंग ने जो है यहाँ पर जो टाटा के साथ हाथ मिलाया। और अब जो है दोस्तों इस धौलेरा शहर के अंदर प्लांट लगने वाला हवाई जहाज बनाने का भी। धौलेरा के बारे में, धौलेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत सरकार बनाने जा रही है देश के अंदर। 2008 में सरकार ने एक ऐसा जो है विजन जो है देश के सामने रखा कि हम यहां पर एक ऐसा शहर बनाएंगे जो पूरी दुनिया का सबसे शानदार शहर होगा। वो दुबई से भी ज्यादा शानदार होगा, वो शंघाई से भी ज्यादा शानदार होगा, वो जो सिंगापुर से भी ज्यादा शानदार होगा, वो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज से भी ज्यादा एक शानदार शहर देश के अंदर बनने जा रहा है। उसका नाम है धौलेरा। धौलेरा एक ऐसा छोटा सा गांव वहां पे हुआ करता था। तो सरकार ने वहां के आसपास के करीब 22 गांवों को जो है एक्वायर किया। उस 22 गांवों को जब एक्वायर किया गया तो जो जमीन निकल कर आई दोस्तों वो थी 920 स्क्वायर किलोमीटर की। 920 स्क्वायर किलोमीटर जी कितना होता है? ये होता है दिल्ली से भी एक बड़ा जो है स्पेस जहां पर जो है एक शहर बसाया जाएगा। ये होता है शंघाई, जहां से पूरा जो है चीन जो है तरक्कियों के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उस शंघाई से भी करीब 6 गुना ज्यादा बड़ा। तो दोस्तों ये जो शहर बनकर तैयार हो रहा है वो हो रहा है गुजरात के धौलेरा शहर में। भारत सरकार ने जो है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो है एक कंपनी को बुलाया यहाँ पर। उसका नाम था हेल्क्रो। हेल्क्रो कौन सी कंपनी है? यूके की एक कंपनी जिसने पूरे के पूरे दुबई को बसाया, जिसने जो है वहां के पाम जुमेरा जैसा आप सुनते हैं, पाम जुमेरा एक अट्रैक्शन पॉइंट है पूरी दुनिया के लिए। उसने उसको डिजाइन किया। उसी कंपनी को जो है भारत सरकार ने यहाँ इन्वाइट किया और हेल्क्रो ने इस पूरी की पूरी सिटी की जो है प्लानिंग की। 4 साल लगभग जो इस प्लानिंग को करने में लगे। 2011 से लेकर 2016-17 तक इसकी प्लानिंग जो है चलती रही दोस्तों। और तब जाकर जो है कंपनी ने पूरा का पूरा अपना जो है इसका मैप तैयार किया। ये जो शहर है किस टाइम में कहां पर कैसे कंप्लीट होगा, कौन सी टाइम पे कौन सी चीजें बनेंगी, किस साल हम क्या चीज बना के रखेंगे, तो ये सारी की सारी प्लानिंग होकर तैयार हुई। जब अपनी प्लानिंग सरकार ने जो है पूरी दुनिया के सामने रखी तो इसकी प्लानिंग को देखकर दोस्तों पूरी दुनिया हैरान रह गई। और इस पूरी की पूरी प्लानिंग को देखने के बाद इस सिटी को जो है प्लैटिनम रैंकिंग से संबोधित किया। प्लैटिनम क्या होता है दोस्तों? पूरी दुनिया के अंदर जितने भी शहर हैं उसमें सिर्फ आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ पूरी दुनिया में 2 ही शहर ऐसे हैं जो प्लैटिनम रैंकिंग में आते हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी जो एक प्लैटिनम रैंकिंग के शहरों में आता है। और पूरी दुनिया का दूसरा शहर कौन सा होगा? वो होगा धौलेरा, जो गुजरात के अंदर जो है सरकार बनाने जा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही नायाब चीजें हैं जो धौलेरा के अंदर बनने वाली हैं। जब ये प्लानिंग दोस्तों जो है पूरी दुनिया के सामने पहुंची तो देश और दुनिया की 450 से भी ज्यादा कंपनियों ने यहाँ पे सरकार के साथ अनुबंध किया कि हम अपनी जो यहाँ पे प्लांट लगाएंगे, अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे, यहाँ पे हम निवेश करेंगे। 450 से भी ज्यादा देश और विदेश की कंपनियों ने यहाँ पर जो है एमओयू साइन कर दिया। उन कंपनियों का छोटा सा ब्यौरा मैं आपको जो है अगले 2 मिनट के अंदर यहाँ पे देता हूं। दोस्तों आपको ना आज की डेट में जो है मार्केट के अंदर एक प्रॉब्लम फेस हो रही है गाड़ियां खरीदते टाइम। जब भी आप गाड़ियां नहीं खरीदने जाते हैं तो कंपनियां जिस भी कंपनी की आप खरीदें, चाहे वो ऑडी लें, चाहे मर्सिडीज लें, चाहे जैगुआर लें, या कोई भी मारुति लें, या कोई भी XYZ कंपनी की आप गाड़ी लेने जाते हैं तो वहां से आपको एक रिप्लाई मिलता है वेटिंग का। और वो वेटिंग क्या? 6 महीने, साल भर तक की वेटिंग। क्या आपको गाड़ी जो है साल भर बाद या 6 महीने बाद मिलेगी? ऐसा क्यों है? लोग समझते हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। ऐसा नहीं है। इसके अंदर दोस्तों एक टेक्निकल चीज है, उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हर एक उस कंपोनेंट में लगाया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। सेमीकंडक्टर को आप एक छोटे से रूप में चिप बोल सकते हैं कि चिप होती है एक, और यही एक जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो इन गाड़ियों में लगाया जाता है, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। और ये कंपोनेंट सिर्फ गाड़ियों में नहीं लगाया जाता, हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लगाया जाता है। चाहे वो आपका कंप्यूटर, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, वहां पे एक चिप लगाई जाती है जिसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया इतनी बड़ी है, कितनी कंट्रियां बनाती है सेमीकंडक्टर? सिर्फ 2 कंट्री। सिर्फ 2 कंट्री हैं इस सेमीकंडक्टर को जो प्रोड्यूस करती है। वो कौन सी? एक चाइना और एक वियतनाम। सिर्फ 2 ही कंट्रियां हैं पूरी दुनिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर को बनाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको बनाने में जो टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों वो सिर्फ इन 2 ही कंट्रीज के पास है। अब आपको ये जानकारी आश्चर्य होगा दोस्तों, फॉक्सकॉन नाम की एक कंपनी है जिसने जो है भारत की जो है एक कंपनी वेदांता के साथ में जो टाई अप किया है। और वो कंपनी पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो है चिप मैन्युफैक्चर करती है या सेमीकंडक्टर बनाती है।
भारत के अंदर वेदांता के साथ उसका जो टाई अप हुआ और वेदांता और फॉक्सकॉन ने मिलकर ये सेमीकंडक्टर जो प्लांट लगाया है वो लगाया धौलेरा के अंदर। तो ये अपने आप में जो है बहुत ही अनूठी बात है हमारे लिए कि ऐसी पूरी दुनिया में जो दो कंट्रीज हैं, हम जो है वो तीसरी कंट्री बनने वाले हैं जो सेमीकंडक्टर बनाएंगे। सेमीकंडक्टर जब भारत में प्रोड्यूस होगा तब इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं आज की डेट में, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा। भारत के अंदर 1 लाख रुपए का मोबाइल दोस्तों 40-50 हजार रुपए में आपको मिल जाएगा जब ये सेमीकंडक्टर भारत में बनने लग जाएगा। तो सोचिए ये सेमीकंडक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पूरी दुनिया के लिए। और ये प्लांट दोस्तों लगने जा रहा है 700 एकड़ के अंदर जो है धौलेरा के अंदर, और $20 मिलियन की जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो दोस्तों ये अपने आप जो है बहुत बड़ी बात है कि ये इस तरह की कंपनियां जो है यहां पर जो है अपने प्लांट लगा रही हैं। दूसरी बात करूंगा दोस्तों मैं आपको जो है एरोस्पेस की। पूरी दुनिया के अंदर हवाई जहाज और एरोप्लेन बनाने वाली सिर्फ दो ही कंपनियां हैं, एरोबस और जो है बोइंग। ये दो ही कंपनियां सिर्फ एरोप्लेन बनाती है पूरी दुनिया के अंदर। और ये पूरी दुनिया की जब ये बात होती है तो दोस्तों भारत के अंदर जो इसका टाई अप हुआ वो हुआ टाटा ग्रुप के साथ में। टाटा ग्रुप और एयरबस और बोइंग ने जो है यहां पर जो टाटा के साथ हाथ मिलाया, और अब जो है दोस्तों इस धौलेरा शहर के अंदर प्लांट लगने वाला हवाई जहाज बनाने का भी। पूरी भारत का सबसे बड़ा जो एक हाईवे बनने वाला है जिसको कहा गया है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये दिल्ली से शुरू होता है और 5 राज्यों से गुजरकर जो है पूरे जो है धौलेरा के अंदर से गुजर के महाराष्ट्र तक जाएगा। 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा का और 250 मीटर चौड़ा ये रोड बनने वाला है दोस्तों इंडिया के अंदर। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं यहां पर एयरपोर्ट्स की। क्या धौलेरा के अंदर एयरपोर्ट भी आएगा? मैं बता रहा हूं दोस्तों, पूरे एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट वो यहां बनने वाला है। कार्गो मतलब जो सामान को इधर से उधर लेके जाते हैं। तो पूरी एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट बनने वाला है दोस्तों धौलेरा के अंदर। ये धौलेरा शहर के अंदर जो एयरपोर्ट बनने वाला है कार्गो का, ये बनने वाला 1700 एकड़ से भी ज्यादा भूमि पर, जो जिसकी तैयारियां वहां पर चल रही है। जाकर आप जो है कभी भी इसको देख सकते हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत धौलेरा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके चलते इसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी और इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और रक्षा मंत्रालय से एनओसी भी आ चुका है, होम मिनिस्ट्री से भी आ चुका है। 1501 हेक्टेयर भूमि इसके लिए उपलब्ध करवाई जा चुकी है। धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड इसको बनाने का काम करेगी। आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इस शहर में अपना आशियाना बनाने की। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अपनी जमीन खरीदने की। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफस्टाइल को एक बेहतर शहर के अंदर स्थापित करने की। जैसे कि आज हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी बड़े शहर के अंदर हमारे मदर फादर या जो भी हमारे पूर्वज थे उन्होंने कुछ अच्छी डिसीजन लेके कुछ जो है एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता तो शायद आज उसके कीमत हजारों लाखों करोड़ रुपए में होती, जो उस टाइम जो है 20-25 साल पहले कुछ कौड़ियों के भाव में थी। यही अपॉर्चुनिटी आज आपको मैं जो यहाँ पे देने की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों जब हम जमीन की बात करते हैं तो हमारे मन के अंदर ना बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि क्या मुझे वहां जमीन लेनी चाहिए, क्या मुझे अपना शहर छोड़कर वहां पे जाना चाहिए, क्या मैं इतना दूर जा सकता हूं। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे मन के अंदर उठते हैं। क्या मेरी जमीन पे कोई कब्जा कर लेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में उठेंगे। तो इस शहर के बारे में, जो गुजरात शहर है, इसकी मैं आपको एक जो है कुछ खासियत बता देता हूं। पूरा का पूरा रियल एस्टेट जो गुजरात का है वो ऑनलाइन पर है, और ऑनलाइन होने का मतलब सब कुछ सरकार की नजरों के अंदर होता है। यानी कोई भी फ्रॉड होने की संभावना यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पे फ्रॉड नाम पर जो है कोई चीजें नहीं हुई है इन स्पेशली इन रियल एस्टेट। तो यहाँ पर सब कुछ जो है ऑनलाइन होने का फायदा क्या है कि हर चीज जो है सरकार की नजरों में रहती है। यहाँ पर जितना भी कल्चर सोसाइटी बनने का है वो होता है गेटेड सोसाइटी के अंदर। यानी वहां पर जो है सरकार के द्वारा ही नक्शे तैयार किए जाते हैं, सरकार के द्वारा ही उसके ऊपर जो प्लानिंग की जाती है, और उसके बाद ही किसी डेवलपर को या किसी बिल्डर को ये परमिशन मिलती है कि यहाँ पे आप जो है कॉलोनी काट सकते हैं, यहाँ पे जो सोसाइटी बना सकते हैं। तो ये सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद ही कोई यहाँ पर आगे बढ़ता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक नंबर की चीजें किस तरीके से जो है ऑनलाइन होने की वजह से कम हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 5-7 साल पहले अगर आप देखें, आप टोल से गुजरते थे तो वहां पर आपको पर्ची मिलती थी। पर्ची मिलने के बाद जो है जो वहां का कॉन्ट्रैक्टर होता था, मान लो 1000 गाड़ियां गुजर रही हैं, सरकार को ब्यौरा जाता था सिर्फ 500 का। तो यहाँ पर जो सरकार को एक बहुत बड़ा नुकसान होता था ऑफलाइन होने की वजह से, कि वहां पर पर्चियों से काम होता था। और यहाँ पर जो वो कॉन्ट्रैक्टर होता था एक बहुत बड़ी धांधली करता था। आज सब कुछ फास्ट टैग से होता है, तो सब कुछ जो है ऑनलाइन होता है। तो जब ये फास्ट टैग आ जाता है तो
ऑनलाइन पे जब चीजें आ जाती हैं तो आपके फ्रॉड होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। तो ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी की पूरी रियल एस्टेट गुजरात की है दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो धांधली होने का, किसी भी प्रकार का फ्रॉड होने के चांसेस यहाँ पर जो है ना के बराबर। फिर भी दोस्तों आप अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करने के बाद ही यहाँ पे अपनी जो है कोई बुकिंग डालिएगा, जैसा कि मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों यहाँ पर इस जानकारी के बाद मैं आपको बता दूं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यहाँ पे जो सोसाइटी बना रही है, यहाँ पे जो प्लॉटिंग कर रही है, जिसके बारे में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऑन रोड प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेसवे के साथ ही है लगा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है और एयरपोर्ट से भी ज्यादा नजदीकी इसकी है। तो धोलेरा के अंदर जो है एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है मिरिक का, और उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। धोलेरा में मिरिक इंफ्राटेक ने एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, नाम है मयूर इनक्लेव। मयूर इनक्लेव 4, यानी इससे पहले वो 3, 2, 1 ये ऑलरेडी लॉन्च करके जो है दे चुके हैं, रजिस्ट्री जो है डिलीवर कर चुके हैं। अभी रिसेंटली मयूर इनक्लेव 4 ये जो है कंपनी ने लॉन्च किया है धोलेरा के अंदर, और मिरिक का एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट, जिसमें जो है बहुत अच्छे जो है प्लॉट कंपनी ने निकाले हैं, अच्छे दामों पर अच्छे रेट निकाले हैं, अच्छी लोकेशन पे आपको प्रॉपर्टी मिलती है।